लोग क्या पढ़ेंगे, नल व हौज। हौज मतलब क्या होता है, पानी। देखो ये टंकी समझ लीजिए, ये टंकी, ये जो है भरने वाला पाइप है, बी भी क्या है आपका, भरने वाला है, ठीक। और एक पाइप सी है, नल है, ये क्या करता है, खाली करता है, ठीक। देखो जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग टाइम एंड वर्क में पढ़े हैं, पूरा पूरा सब कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे एक किसी टंकी को कितने समय भरता है, 20 घंटे, बी कितने समय में भरता है, 15 घंटे, और सी क्या करता है, खाली करता है, कितने में, 12 घंटे। समझ में आया? ये क्या है, भर रहा है, बी भी भर रहा है, और सी क्या करता है, खाली करता है। तो टाइम एंड वर्क में क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो सेम प्रोसेस करते हैं, एलसीएम निकाले कितना होगा, कोई भी एक चीज पकड़ लो, 20 को पकड़ लो तो 5 चौक 20, अब 15 चाहिए तो 5 दिया 15, अब 12 चाहिए तो 4 दिया 12, तो है इसका कितना आ गया, 5 चौक 20 दिया 60। भाई हाँ, तो देखो कितना हो गया इसका, 5 चौक 20, 20 दिया 60, ठीक है। ये 60 हो गया, यहाँ पर एफिशिएंसी कितना आ जाएगा बताओ, 60 भागित 20 करेंगे कितना आएगा, 3, 60 भागित 15 के कितना आ गया, 4, और 60 भागित 12 के कितना आ गया, 5। तो पानी टंकी नल और पानी टंकी और क्या बोलते हैं, समय और कार्य में इतने से है कि जो खाली करता है, तो खाली करते हैं उसके सामने क्या चिन्ह लगाते हैं हम लोग, माइनस का। समझ में आया? टाइमिंग वर्क में क्या था, सब में प्लस का चिन्ह था, लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो खाली करेंगे उसके सामने माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं माइनस का चिन्ह लगाया, तो अब टोटल इफिशियंसी की देखो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 माइनस 5 कितना आया, 2। तो देखो 2 प्लस में है ना, पॉजिटिव है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि टंकी क्या होगा, भरेगा। यहाँ पे यदि माइनस आ जाता तो क्या होता, टंकी खाली होगा, क्योंकि प्रश्न आपको ये पूछेगा कि बताइए कि कितने समय में टंकी भरेगा या खाली होगा, और जो आंसर रहेगा इतने समय में भरेगा और इतने समय में खाली होगा, समय सेम सेम रहेगा। तो पॉजिटिव आएगा तो आपको समझ आएगा कि टंकी भरेगा, और नेगेटिव होगा तो क्या होगा, खाली होगा। देखो टंकी ए कितने समय में भरता था, 20 घंटे में, बी कितने घंटे में भरता था, 15 घंटे में, और सी कितने घंटे में खाली करता था टंकी को, 12 घंटे में। ये दोनों भरने वाले हैं, ऐसे सिंबल लगा सकते हो, ये क्या है, खाली करने वाला है। टोटल हम लोग क्या निकाले, एलसीएम 60। एलसीएम कैसे निकाले, जैसे 20 है तो 20 को पकड़ लो, तो 5 चौक कितना होता है, 20। अब आपको क्या चाहिए, 15 चाहिए, तो 20 तो हो गया है, तो 15 चाहिए, तो क्या पूरा करके 5 दिया 15, तो 3 कर दिए। अब 12 चाहिए, तो 4 दिया 12, तो ऑलरेडी है। या ये चीज आपको समझ ना आए तो सिंपल करो, क्या करते हो, 20, 15 और 12, इसका इस प्रकार करते हो, किसी भी संख्या से भाग में तो चला जाए, जैसे 4 से भाग, 4 पर 6 20, ये 15 नहीं जाएगा, 4 दिया 12, फिर 3 से भाग दो, 3 एक कम थी, 3 पर 6 15, 5 और फिर 5 से 1 है 1। एलसीएम में कब तक हम करते हैं, इस प्रकार से जब तक एक अंक ना आ जाए। अब देखो कितना आ गया, 4 दिए 12, 12 पर 6 60, इसमें भी 60 आ गए। अब ये क्या करते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 भागित 20 कितना आ गया, 3, 60 भागित 15 कितना आ गया, 4, और 60 भागित 12 कितना आ गया, 5। क्योंकि ये खाली कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, क्षमता। क्षमता मतलब 1 घंटे का कार्य है, या तो 1 दिन का कार्य। ये तो 20 घंटे वाला है, घंटे वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरता है, 3 लीटर। माने टोटल हम लोग 60 लीटर माने, तो ए 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरता है, 3 लीटर। बी 1 घंटे में कितना पानी लीटर भरता है, 4 लीटर। और सी 1 घंटे में कितना लीटर पानी खाली करता है, 5 लीटर। समझ में आया? तो तीनों मिल के यदि 1 घंटा काम करें तो कितना हो जाएगा,
देखो ये दोनों तो 7 भर दिए, लेकिन ये क्या कर देगा, 1 घंटे में 5 खाली कर देगा। तो टोटल फाइनली कितना लीटर भरा हमारे पास, सिर्फ 2 लीटर। 1 घंटे में 2 लीटर भरा, तो पूरा टंकी भरने में कितना समय लगेगा? पूरा टंकी की कैपेसिटी कितना है, 60 लीटर, और हमारे पास इफिशियंसी कितना आ गया है, तीनों मिला के कितना लीटर भरते हैं 1 घंटे में, 2 लीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 आवर। तो 30 घंटे में आपका टंकी क्या होगा, भरेगा। आया समझ में? कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। देखिए प्रश्न है कि नल ए और बी टैंक क्रमशः 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं, और सी भरी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। 2 भरने वाले पाइप है ए और बी, और सी क्या है, खाली करने वाला। तो चलिए जो प्रोसेस है उसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए कितने घंटे में भरता है, 12, बी कितने घंटे में, 15, और सी कितने घंटे में खाली करता है, 10। इसके एलसीएम निकालो। एलसीएम के लिए क्या पता था, कोई भी एक संख्या पकड़ लो, 15 पकड़ लो, 3 × 6 15। अब देखो मान लीजिए 12 चाहिए, तो 3 × 4 12। अब 10 चाहिए, तो 5 × 10 तो होगा, क्योंकि 4 में 2 होगा 2। आ रहे हो समझ में? आपको यदि समझ रहे हैं तो सिंपल जो प्रोसेस बताया हूं, क्योंकि एलसीएम में सिर्फ आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। अब देखो इसकी एफिशिएंसी निकालो। टोटल कितना आ जाएगा, 60 लीटर। 60 भागित 12 किए तो 5, ये 4, और यहां पे कितना आ जाएगा, 60 भागित 10 करेंगे तो 6। तो 6 को प्लस लिखेंगे कि माइनस? माइनस लिखेंगे, क्योंकि सी क्या है, खाली करने वाला। यहां पे क्या लिख दिए, माइनस। अब टोटल एफिशिएंसी देखो कितना आ जाएगा, 9 6 3 आ गए। अब देखो प्रश्न यदि सिर्फ यह पूछता कि तीनों नल यदि एक साथ खुले हो तो कितने घंटे में टंकी भरेगा, तो आप सिंपल से कर देते 60/3, आंसर आ जाता। लेकिन प्रश्न ये बोल रहा है कि यदि नल ए व बी क्रमशः 1 बजे, 2 बजे और 4 बजे खुलते हैं। ए कितने बजे खुलता है, 1 बजे। तो चलो ए का देखो, ए 1 बजे खुलता है, तो 4 बजे तक कितना घंटा हुआ, 2 3 4, 3 घंटा हुआ। तो 1 घंटे में कितना लीटर भरता है, 5 लीटर। तो 3 घंटे में कितना लीटर भर लेगा, 15 लीटर। आया समझ? अब देखो बी को चालू करो। बी 2 बजे चालू होता है, तो 3 और 4 2 घंटे। 2 घंटे में कितना भरा, 8 लीटर, ठीक है। अब देखो इसके बाद 4 बजे के बाद तीनों खुलेंगे, तो टोटल तो 60 लीटर था, टोटल 60 लीटर है, ठीक है। अब बचा कितना है बताओ, 60 किलो कितना भर ली, दोनों मिला के 15 8 23 लीटर। 23 लीटर भर ली, कितना बचा, 37। अब 37 के बाद क्या होगा, तीनों चालू हो गए एक साथ, तो तीनों चालू होगा। अब कितने घंटे में भरेगा, अब टोटल कितना हो गया, 37, और एफिशिएंसी कितना आ गया, 3। देखो कितना आएगा, आंसर कितना है, कितना आएगा, 3 एक कम 3, ये कितना आ गया, 1 हासिल आया। अच्छा 3 एक कम 3, 3 2 6, ऐसे कर दो, 12 दिया 36 1/3, ठीक है। 12 से 36 से 1/3 आ गया। समझ में आया?
प्रश्न यदि ये पूछा होता कि कितने बजे भरेगा, तो कितने बजे भरेगा तब क्या आंसर होता हमारे पास? 1/3 को हम लोग यदि मिनट में बदले तो कितना होगा? 1/3 क्या है आपका? आवर है। ठीक है, तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 60 से गुणा करते हैं, जिसको हम लोग इसे लिख सकते हैं 12 + 1/3 आवर है। इसको मिनट में बदलेंगे इंटू 60, तो कितना हो जाता? 12 आवर और 20 मिनट। ठीक है, और टंकी कहां से चालू हुआ है? देखो कितने बजे से चालू हो रहे हैं लोग? 1 बजे से। ठीक है, तो 1 से क्या हो गया आपका? 2 आया, 2 से 3 और 3 से 4, तो 3 घंटा तो पहले हो गया, 3 घंटा, और 3 घंटा के बाद फिर 12 आवर 20 मिनट। ठीक है, तो टोटल टंकी को भरने में कितना समय लगा? ये जो 37 भर रहे हैं ये तो बचा हुआ भर रहे हैं, तो बचा हुआ को भरने में यदि प्रश्न पूछेगा तो 12 घंटे और 20 मिनट। लेकिन पूरा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? 15 घंटे और 20 मिनट। आंसर कितना आ जाएगा? 12 आवर प्लस 20 मिनट और उसके बाद 3 आवर, तो कितना आ जाएगा? 15 आवर और 20। ठीक है, तो फिर समझा रहा हूं एक बार, देखो इतना तो समझ में आ गया सब। ये वाला प्रोसेस टोटल कैपेसिटी कितना हो गया? 7 लीटर। ये 1 बजे चालू होता है, 1 बजे चालू होगा, 1 के साथ भी चालू रहा होगा, तो 1 घंटे में कितना काम करता है? 5, तो 3 घंटे में कितना कर लिया? 15 लीटर कर लिया। अब इसी के साथ साथ बी भी चालू है, तो बी कितना लीटर भर लिया? 8 लीटर। तो इन लोग 4 घंटे में, सॉरी 3 घंटे में कितने लीटर भर लिए? दोनों मिला के 23 लीटर। तो बचा कितना लीटर? 37 लीटर। तो 37 को अब तीनों लीटर करेंगे क्योंकि 4 बज गए हैं, तो क्या हो जाएगा? 37/3, तो कितना आ गया? 12 घंटे और 20 मिनट। तो 37 लीटर को भरने में कितना लग रहा है? 12 घंटे और 20 मिनट। लेकिन 23 लीटर को भी तो भरे थे ना, तो 23 लीटर को कितने घंटे में भरे थे? 3 घंटे में। तो टोटल टाइम आपको कितना लगेगा? 15 घंटे और 20 मिनट। देखिए ये दूसरा प्रश्न है, प्रश्न सेम है, ठीक है, सिर्फ डाटा चेंज हुआ है। तो क्या करेंगे? सेम प्रोसेस। ये कितने घंटे में भरता है? 20 घंटे में। बी कितने घंटे में? 15 घंटे में। और सी कितने घंटे में खाली करता है? 5 घंटे। एलसीएम बताइए कितना आएगा? 5 × 20 और 5 दिया 15। देखो 5 तो ऑलरेडी आए थे, कितना आ जाएगा आपका? इफिशियंसी कितना आ जाएगा? 3। इसका कितना आएगा? 5 दिया 15 काट के कितना आया? 4। इसका 5 काट के कितना आ गया? 12। ठीक, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि खाली कर रहे हैं, तो माइनस। ठीक, अब देखो इफिशियंसी कितना आएगा? 4 3 7 और 7 - 12 करेंगे कितना आएगा? -5। ठीक है, बड़े के सामने माइनस का चिन्ह, -5। तो -5 क्या इंडिकेट करता है? कि टंकी खाली होगा। ठीक है, टंकी क्या होगा? खाली होगा। तो देखो ये 1 घंटे में कितना भरता है? 3 लीटर। तो 3 घंटे में कितना लीटर भरेगा? 9 लीटर। समझ में आया? 1 बजे चालू हुआ है, तो 1 से 2 आया, 2 से 3 और 3 से 4, कितना घंटा हुआ? 3 घंटे। तो 3 घंटे में कितना लीटर भरा? 9 लीटर, क्योंकि भरने वाला है। बी 2 बजे चालू होता है और इसका एफिशिएंसी कितना है? 4। तो 2 से 3 आया और 3 से 4, कितना घंटा हुआ? 2 घंटा। तो 2 घंटे में कितना लीटर भरेगा? 8 लीटर। तो टोटल इन लोग कितना लीटर भर लिए बताओ? ए और बी मिलकर कितना लीटर भर लिए? 17 लीटर। ठीक है, अब इसके बाद सी चालू हो गया। ठीक है, अब तीनों की एफिशिएंसी, अब देखो उसमें क्या करते थे, भरने वाले और खाली होने वाले में डिफरेंस है कि अब हमको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि खाली होगा, जो टंकी भरा है वहीं से खाली होना चालू होगा, और तो भरेगा नहीं, क्योंकि तीनों जब चालू होते हैं तो सिर्फ खाली होता है, भरने का तो कोई चांस है नहीं। एफिशिएंसी क्या आ रहा है? माइनस में। तो जो भरा है वही चीज खाली होगा। ठीक है, तो कितना टाइम लग जाएगा? खाली होने वाले में सिर्फ 17 बटे क्या हो जाएगा? 5।
तो 5 दिया 15 और 2/5, ठीक है, इतना आवर। इसको बदल दो तो 3 आवर प्लस 2/5 गुणित 60 कर दो। 5 × 5 5 12 60। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 3 आवर और 24 मिनट। देखो एक बंदर पहले 8 मीटर ऊपर चढ़ता है। ये आपका क्या है? खंभा है। खंभे की लंबाई कितना है? 60 मीटर, ठीक है। तो पहले मिनट में कितना मीटर ऊपर चढ़ता है? 8 मीटर। पहले मिनट में कितना चढ़ा वो? 8 मीटर ऊपर चढ़ गए, ठीक है, 8 मीटर ऊपर चढ़। और दूसरे मिनट में क्या हो गया? 4 मीटर नीचे आ गया। तो कुल मिलाकर 2 मिनट में कितना काम किया? 2 मिनट में कितना चढ़ा वो? सिर्फ 4 मीटर। कितना समझ में आया? क्योंकि 8 चढ़ा, 4 नीचे उतर गया, तो 2 मिनट में सिर्फ 4 चढ़ा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं? टोटल खंबे का लंबाई कितना है? 60 मीटर। 1 मिनट में कितना चढ़ता है? 8 मीटर। तो हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग किसका निकालते हैं? 60 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 52 मीटर। पहले हम लोग किसका निकालेंगे? 52 मीटर। इसको निकाल देते हैं, घटा देते हैं, जितना वो चढ़ता है उसको घटा देते हैं, ठीक है। तो कितना चढ़ता है? 8 मीटर। तो पहले 52 मीटर के निकालेंगे, फिर लास्ट में जो 8 मीटर बचा रहेगा उस पे काम करेंगे, ठीक है। तो देखो 2 मिनट में कितना चढ़ता है? 4 मीटर। हमको चढ़ाना कितना है? 52 मीटर। चढ़ाना तो 60 है, लेकिन पहले कितना चढ़ाएगा? 52 मीटर। तो कितना हो जाएगा? 52 मीटर चढ़ाना है। तो किसका गुणा करो तो 52 आता है? देखो 4 × 4 4 दिया 12, 13 चौक कितना हो गया? 52। तो इधर भी 13 कर दो, ये कितना हो गया? 26 मिनट। तो 26 मिनट में देखो कितना चढ़ गया? 52 मीटर। ये समझ में आया ना? ये 4 मीटर है, हमको चढ़ाना कितना है? 52 मीटर। तो 4 52 का कितना गुना है? 13 गुना। सॉरी 52 4 का कितना गुना है? 13 गुना। इधर 13 गुना किए तो इधर भी 13 गुना कर दो। तो 26 मिनट में कितना चढ़ गया? 52 मीटर। यहां पे आ गया, समझो, इसको समझिए 52 मीटर है। और कितने मिनट में? 26 मिनट। अब 27वां मिनट होगा, तो 27वां मिनट होगा तो पूरा 52 और 8 60। अब यहां पे चढ़ जाएगा तो उतरने का तो कोई सवाल है नहीं, ठीक है। तो टोटल कितने मिनट में चढ़ेगा 60 मीटर को? 27 मिनट। 60 मिनट कितना चढ़ा? 26 + 1 = 27 मिनट। आया समझ में? क्यों? देखो हम लोग क्या किए हैं? 52 मीटर चढ़ रहे हैं, तो 52 मीटर को चढ़ा है 26 मिनट में। टोटल ऊंचाई इसका कितना है? 60 है। तो 52 मीटर तो चढ़ गए, तो उसके बाद फिर 1 मिनट फिर चढ़ेगा। तो 1 मिनट में कितना पहुंच जाएगा? 60। तभी तो 27 होगा ना। तो 26 + 1 कितना हो गया? 27 मिनट। आया समझ में? क्वेश्चन देखिए, बनाइए, ठीक है। 30 सेकंड है आप लोग के पास, 30 सेकंड। एक खंभा में आप लोग को नहीं बनाना है, ये तो मैं समझाने के लिए बनाता हूँ। क्वेश्चन देखिए, बनाइए, सेम बनेगा, डेटा सिर्फ चेंज है। बनाइए जल्दी, आंसर बताइए। पहले कितना मीटर चढ़ाएंगे? जितना चढ़ता है उतना घटा के, ठीक है। आया किसी का?
देखो सेम बनेगा। अभी ऊंचाई कितना है 80 मीटर, कितना किए हो। अब मैं क्या बोला था कितना चढ़ाना है, पहले 80 मीटर है, 1 मिनट में कितना चढ़ता है 5 मीटर, तो कितना हो जाएगा 75। तो पहले हम लोग कितना मीटर चढ़ाएंगे 75 मीटर। 153 मीटर। हाँ मीटर कहाँ से आएगा मेरे भाई, 153 मीटर उतना नहीं है, 75 मीटर चढ़ाना है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना चढ़ता है वो 5 मीटर, और दूसरे मिनट में 3 मीटर नीचे उतर जाता है। तो 2 मिनट में कितना चढ़ा बताओ, 2 मिनट में सिर्फ 2 मीटर चढ़ा, 2 मिनट में 2 मीटर, मतलब कि 1 मिनट में कितना चढ़ा 1 मीटर, दो को काट सकते हैं, कट के 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ा। हमको चढ़ाना कितना है 75, तो 75 मीटर कितना गुना है इसका 75 गुना, इसका भी 75 गुना करके कितना हो गया 75। तो 75 मिनट में कितना चढ़ा हो 75 मिनट, 75 मीटर, ठीक है। अब 75 देखो यहाँ पे मान लो समझ लो कि 75 मीटर हो गया, कितने समय में चढ़ा 75 मिनट में। अब फिर चढ़ेगा एक बार, तो कितना मिनट हो जाएगा 75 प्लस 1 76। अब कितना चढ़ता है 5 चढ़ता है, तो यहाँ पे 80 में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 76 मिनट। एलसीएम तक निकालिए आप लोग। ये बीच में तीनों क्या है अंतराल में काम करते हैं। कितना है एलसीएम देखो 20, 10 और सी कितना है 15, तीनों भरने वाले हैं, ठीक। एलसीएम कितना आ गया 10 गुणी 2 कर लो, तो 20 हो गया, और 10 आ गए, अब 15 चाहिए, तो 15 के लिए क्या होगा, एक इसमें तो 5 है, 5 गुणे 10, तो 5 दिया 15 होता, क्या कर दिए 3। कितना आ जाएगा इसका, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 भागे 15 करेंगे तो 4, 20 दिया 60, ठीक। अच्छा एलसीएम इतना ही आएगा ना, 5 एलसीएम कितना ही आएगा, ठीक है। देखो एलसीएम कितना बता दे रहा हूँ, 10 दो ने इसको करो 3 चौ 12, ठीक है। अब 20 चाहिए तो 4 5 6 20, अब 10 चाहिए तो 4 के अंदर तो 2 है, तो 5 दो ने 10, तो कितना आ जाएगा इसका 3 आया, इसका 6 आया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। तो 1 घंटे में कितना लीटर भरा है 3 लीटर, बी कितना लीटर भरा 6 लीटर, और सी कितना लीटर भरा 5 लीटर। तो कितना हो गया 6 3 9 5 14। देखो अंतराल में काम करते हैं 1 घंटे में, ए चालू हुआ 1 घंटा, उसके बाद बी चालू हुआ 1 घंटा, फिर उसके बाद सी चालू हुआ, तो 3 घंटे में इन लोग कितना काम किए बताओ, 3 घंटे में 14 लीटर भरे, ठीक है। अब हमको कितना लीटर भरना है 60 लीटर, तो 14 का पहाड़ा पर उसके मल्टीपल में, तो 14 कम 14, 14 2 28, 14 3 42, 14 चौ 56, तो 14 चौ कितना हो गया 56 लीटर। इधर 4 का गुणा किए तो इधर भी 4 का गुणा करो, तो कितना हो गया 12 घंटे में कितना लीटर भर गया 56 लीटर। और हमको भरना कितना लीटर है 60 लीटर। अब कौन चालू होगा, फिर ये चालू होगा। देखो ये कितना लीटर भरता है
3 लीटर बढ़ता है ना, तो 12 प्लस 1 घंटा ये चालू हुआ, 13 आवर हो गया। ठीक है, भाई कितना लीटर हो जाएगा? 56 प्लस 3, तो कितना लीटर हो गया? 59 लीटर। ठीक है, अब इसके बाद कौन चालू होगा? बी। देखो कितना लीटर भरता है बी 1 घंटे में? 6 लीटर। लेकिन हमको भरवाना कितना है? सिर्फ 1 लीटर भराना है। ठीक है, तो 1 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा? वो 1/6। 1/6। देखो वर्क बराबर क्या होता है? इफिशियंसी इनटू क्या होता है? टाइम होता है। टोटल वर्क हमारे पास सिर्फ 1 ही लीटर भराना है। ठीक है, वर्क तो करता है कितना करता है? 6 करता है। और इफिशियंसी कितना है इसका? अच्छा, इफिशियंसी कितना है इसका? 6 है। तो इस क्या हो जाएगा? 13 आवर हो गया, और 1/13 आवर प्लस 1/6 कितना हो गया टोटल? 1/6 को मिनट में बदल दो, कितना हो जाएगा? 1/6 गुणा 10, तो 6 इसको 60 कर दो, 6 तो 13 आवर और कितना मिनट हो गया? 10 मिनट। आया समझ में? ये वाला नहीं है, लास्ट वाला। देखो 1 घंटे में कितना लीटर भरता है? 6 लीटर भरता है। मतलब 60 मिनट में, ऐसे करो, 60 मिनट में दिख रहा है, 60 मिनट में कितना लीटर भरा? वो 6 लीटर। ठीक, तो हमको कितना लीटर भरवाना है? सिर्फ 1 लीटर। तो 1 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा बताओ? 60/6, तो कितना हो जाएगा? 10 मिनट। आए समझ में? ऐसे कर सकते हैं। 6 लीटर भरने में 60 मिनट, तो 1 लीटर भरने में 60/6 कितना? 10 मिनट। तो कितना हो गया हमारे पास? 13 घंटे और 10 मिनट। इस सेकेंड है। चालू किए। देखो 1 घंटे में 15, 1 घंटे में 20, 1 घंटे में 12, यहां तक सभी ले आए। 4, 3, 5। अब देखो पहले घंटे में कौन चालू होगा? ए और बी चालू होगा। तो 1 घंटे में लोग कितना काम किए बताओ? 4 और 3, 7। दूसरे घंटे में कौन चालू होगा? बी और सी। तो बी और सी कितना काम किए? 5, 3, 8। ये समझ में आया? अच्छा, दूसरे घंटे बी और सी, ए और सी चालू होगा, क्योंकि ए कंटिन्यू काम करता है। तो 5 और 4 कितना हो गया? 9। समझ में आया? तो देखो 2 घंटे में कितना काम हो गया इन लोग का? 16 काम। ये चीज समझ में आया? यहां तक आया कि नहीं? 2 घंटे में कितना काम हो गया? 16 काम। मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 आवर में कितना काम हो गया? 16 काम। अब हमको कितना काम करवाना है? 60। तो 16 का पहाड़ पर हो, 16 चौक करोगे तो 64 आ जाता है। तो 16 दिया 48, 16 पूरी 3 के कितना हो गया? 48 काम। इधर पूरी 3 करें कितना हो गया? 6। तो 6 घंटे में कितना काम हो गया? 48 काम। अब बचा कितना काम? टोटल काम कितना है हमारे पास? ये है हमेशा ही किसका आता है? टोटल वर्क आता है। टोटल हमारे पास 60 है। तो बचा कितना? 60 माइनस 48 कितना बच गया? 12। अब 12 काम करवाना है। तो अब फिर कौन चालू होगा? ए प्लस बी चालू होगा। तो ए प्लस बी 1 घंटे में कितना काम करते हैं? देखो कितना काम करते हैं? 7 का। तो 48 काम तो हो चुका है। कितने घंटे में? 6 आवर में 48 का। तो 7वें आवर में कितना हो जाएगा? 48 और एक कितना हो गया? 7। कितना काम हो गया 7 आवर में? 55 का। ठीक है,
7 आवर में कितना काम हो गया? 55 काम। अब कितना काम बचा? 5 काम। तो देखो ए और सी जो है, ए और सी 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 9 काम। मतलब 9 काम में कितना टाइम लेते हैं इन लोग? 1 घंटे का। ठीक है। और कितना काम करवाना है? 5 काम। तो 1 काम में कितना टाइम लेंगे इन लोग? 1/9 घंटा। तो 5 काम के लिए दोनों साइड में 55 का गुणा कर दो। तो 5 काम के लिए कितना लेंगे? 5/9 बार। ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 7 घंटा, 7 आवर और प्लस 5/9 आवर, और टोटल काम कितना हो गया? 7। तो आंसर कितना रहेगा? 7 सही 5/9 आवर। ये आपका क्या है आंसर? तो क्वेश्चन बहुत इजी नहीं करा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो आने लायक है मैं उसी क्वेश्चन करा।